कोलकाता में सीएम ममता बनर्जी का विरोध मार्च इस वक्त हो रहा है और ईडी की रेड के खिलाफ ममता बनर्जी का ये विरोध मार्च, इसमें विरोध मार्च का नेतृत्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कर रही हैं। ईडी की रेड और ममता की एंट्री और फाइलों पर कोलकाता से दिल्ली तक बवाल मचा हुआ है। कल कोलकाता में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला था जब ईडी की रेड हुई थी आईपैक कंपनी पर और इस दौरान ममता बनर्जी बीच में पहुंच गई और ममता बनर्जी ने कुछ फाइलें लेकर के वे चली गईं। इसके बाद से ही लगातार सियासी आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला बढ़ गया था। भारतीय जनता पार्टी ने ममता बनर्जी पर आरोप लगाए, ममता बनर्जी ने केंद्र की सरकार पर, और अब ईडी की रेड के खिलाफ और केंद्र की कार्रवाई के खिलाफ ममता बनर्जी खुद मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल की जो सड़कों पर उतर करके इस वक्त विरोध मार्च का नेतृत्व कर रही हैं। उनके साथ में उनके पार्टी के नेताओं का, कार्यकर्ताओं का जमावड़ा, और ये तस्वीरें कोलकाता की। अलग अलग तस्वीरों के जरिए जरा समझिए पूरा का पूरा मामला। जब आईपैक पर ईडी की रेड हुई और आईपैक जो है अब वो कहा जाता है कि पूरा आईटी का काम देखती है ममता बनर्जी की पार्टी का, और जिस तरीके से ईडी की रेड और ममता के बीच में एंट्री, फाइलों पर बवाल मचा हुआ। ये वो फाइलें जो तस्वीर 2 में आप देख पा रहे हैं। पुलिस और सांसदों में झड़प भी हुई और इस दौरान सांसद हिरासत में लिए गए। टीएमसी सांसदों का इस वक्त प्रदर्शन की तस्वीरें हैं। थाने में टीएमसी के सांसद देखे जा सकते हैं और ममता बनर्जी की आक्रामकता लगातार देखने को मिल रही है। तो ईडी की रेड के खिलाफ ममता बनर्जी का विरोध मार्च, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सड़कों पर उतर करके ईडी की रेड के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं और बवाल लगातार कोलकाता में देखने को मिल रहा है। हाई वोल्टेज ड्रामा भी देखने को मिला था। आज दिल्ली में एक्शन रहा। दिल्ली में टीएमसी सांसदों ने मोर्चा संभाला, अमित शाह के दफ्तर के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया है। तो उधर पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले हाई वोल्टेज सियासी ड्रामा शुरू है। कोलकाता में आईपैक के प्रमुख प्रतीक जैन के ठिकानों पर ईडी की रेड के बाद बवाल और ज्यादा बढ़ गया है और ईडी का यह आरोप है कि रेड के दौरान सरकारी काम में बाधा डाली गई। इसी को लेकर के ईडी ने कलकत्ता हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की है। ईडी रेड केस में अगली सुनवाई अब 14 जनवरी को होनी है। फिलहाल ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में गृह मंत्रालय के बाहर टीएमसी के सांसदों का ये गुस्सा कोलकाता में आईपैक के दफ्तर में रेड के खिलाफ निकला। टीएमसी सांसद सुबह ही गृह मंत्रालय के बाहर धरने पर बैठ गए। पुलिस वालों ने हटाने को कहा तो वो अड़ गए और देखते ही देखते बवाल हो गया। प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जिस प्रकार से ईडी ने गलत ढंग से रेड किया है, क्योंकि पहले पुलिस वालों ने उन्हें समझाया और फिर जोर लगाया। एक एक करके टीएमसी सांसदों को हिरासत में लिया गया। वो नहीं उठे तो पुलिस वाले उन्हें टांग कर पुलिस की गाड़ी तक ले गए। हम जीतेंगे, जो भी कर ले इस बीजेपी को हम हरा के रखेंगे। जो भी करेंगे हम करेंगे कि आप देख लें कि देश के लोग देख लें कि निर्वाचित सदस्य गृह मंत्रालय के बाहर टीएमसी के सांसदों के प्रदर्शन के दौरान अच्छा खासा सियासी तमाशा हुआ। जबरदस्ती हिरासत में लिए जाने पर टीएमसी सांसद पुलिस पर भड़क गए। आराम से चलो, आराम से चलो। इससे पहले पुलिस ने प्रदर्शन में शामिल सांसदों को समझाना चाहा, लेकिन बात नहीं बनी। उल्टा टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन की पुलिस अधिकारी से बहस हो गई। Don't touch my MP. Don't touch him. His leg is hurt already. सर प्लीज आप गाड़ी में चलिए। ये अस्पताल लेके जाइए आगे, आप आगे। उठोगे तब तो। मेरे पास ठीक है सर, हटवा रहा हूँ। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के आईटी सेल के चीफ के ठिकानों पर ईडी रेड के विरोध में टीएमसी दिल्ली से लेकर कोलकाता तक विरोध प्रदर्शन कर रही है। एक दिन पहले जब आईपैक के दफ्तर पर ईडी ने रेड डाली थी तो ममता बनर्जी खुद वहां पहुंच गई थी। वो टीएमसी के आईटी सेल के चीफ के घर भी गई थी। दोनों ही जगहों से वो कुछ दस्तावेज लेकर बाहर निकली थी, क्योंकि उनके मुताबिक ईडी की टीम ने विधानसभा चुनाव में टीएमसी की रणनीति पता करने के लिए छापेमारी की, जबकि ईडी के मुताबिक पूरी कार्रवाई हवाला, अवैध कोयला तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े केस में हो रही है।
यानी ईडी ने कुछ और कहा और टीएमसी ने कुछ और। यही नहीं, टीएमसी कोलकाता से लड़ाई दिल्ली तक लाई और उसके सांसद गृह मंत्रालय के सामने जुड़ गए और देखते ही बवाल बढ़ गया। उधर कोलकाता में आईपैक के दफ्तर पर ईडी की छापेमारी के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के हाथ में एक ग्रीन फाइल नजर आई, जिस पर अब सवाल उठ रहे हैं। सवाल यही है कि आखिर उस ग्रीन फाइल में ऐसा क्या है? टीएमसी की 2026 की चुनावी रणनीति या फिर किसी घोटाले से जुड़े अहम सबूत, जिसे लेकर ममता बनर्जी, ईडी और भारतीय जनता पार्टी दोनों आमने सामने आ गए हैं। रिपोर्ट देखिए। रेड में ममता के हाथ आई ग्रीन फाइल। क्या ममता इसी ग्रीन फाइल को लेने पहुंची थी? कोलकाता में गुरुवार सुबह आईपैक के दफ्तर पर ईडी की छापेमारी के समय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अचानक एंट्री और बाहर निकलते हुए उनके हाथ में दबी एक हरे रंग की फाइल पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि ईडी क्या तलाश रही थी, बल्कि उससे बड़ा सवाल ये है कि आखिर उस ग्रीन फाइल में ऐसा क्या था जिसे बचाने के लिए एक मुख्यमंत्री को खुद रेड के बीच उतरना पड़ा। क्या है ग्रीन फाइल का सीक्रेट? कोलकाता में गुरुवार सुबह में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने कोलकाता में आईपैक के दफ्तर और उससे जुड़े ठिकानों पर छापेमारी शुरू की। मामला कोयला तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा बताया गया। ईडी की कार्रवाई आईपैक और उसके डायरेक्टर प्रतीक जैन से जुड़े ठिकानों पर चल रही थी। करीब 11:30 बजे अचानक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद मौके पर पहुंची। आरोप है कि वो जांच के दौरान कुछ दस्तावेज और एक हरे रंग की फाइल अपने साथ लेकर बाहर निकली, जिसके बाद ममता बनर्जी के हाथ में दबी ग्रीन फाइल को लेकर सवाल उठने लगे। आखिर इसमें ऐसा क्या है? टीएमसी का चुनावी मास्टर प्लान या फिर वो दस्तावेज जिनकी तलाश में ईडी वहां पहुंची थी? चुराने आया, सरकारी अधिकारी से फाइल छीन रहे हैं, वो भी एक राज्य के मुख्यमंत्री। तो पूरा देश जान गया है, पूरा बंगाल जान गया है ये क्या हो रहा है बंगाल में। ईडी ने वहां गया तो ये सरकारी व्यवस्था से हुआ, सरकारी कोई खबर था, उनके पास कुछ डॉक्यूमेंट है कोल स्कैम के बारे में, तो इसी के अंदर हमारे चीफ मिनिस्टर गया और वहां से ये सारे फाइल्स एंड हार्ड डिस्क लेके आते हैं। इसका अर्थ है क्या? उसके अंदर उनका कुछ है क्या? गलत काम का प्रूफ है क्या? इट इज श्योर दैट देयर आर सम प्रूफ व्हिच कैन डैमेज हर टीम एंड हरसेल्फ। क्या ममता बनर्जी के हाथों में नजर आई ग्रीन फाइल सिर्फ कागजों का पुलिंदा है या 2026 के बंगाल विधानसभा चुनाव का पूरा ब्लूप्रिंट? क्या इसमें टीएमसी की चुनावी रणनीति, संभावित उम्मीदवारों की सूची या एसआईआर के बाद की रणनीति दर्ज है? इन सवालों का जवाब फिलहाल ममता की मुट्ठी में बंद है, लेकिन इतना तय है कि इस एक फाइल ने बंगाल की राजनीति से दिल्ली की सत्ता तक को सुलगा दिया है।